नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आज हम मौजूद हैं फिर से अपने यूपी टेट का एक टॉपिक लेकर के। ठीक है, क्या है हमारा? यूपी टेट MCQ CDP का है। तो शुरू करने से पहले आप लोग सब लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं। कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि क्या सीखना क्या है? एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। भाई ये सीधा हजम नहीं हो रहा है ये चीज़ें, कि सीखना एक ऐसी स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ हो जाएगा। स्वतः यदीच्छ्रिक क्रिया है, संज्ञानात्मक क्रिया है, संक्रिया है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्ययीकरण है। ठीक है, तो कोहलर चाचा जो थे तो ये सिद्ध करना चाहते थे। कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना एक संज्ञानात्मक संक्रिया है, यानी ये प्रक्रिया या प्रक्रिया है। यानी सीखेगा, विकास होगा, उसका हर एक चीज होगा। तो कोहलर यही सिद्ध करना चाहते थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ठीक है, अगर हम कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो उसको शुरुआत कहाँ से करेंगे? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्य निर्माण से, या फिर शब्दों के निर्माण से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर हम कोई नई भाषा सीखते हैं भैया तो उसमें हम डायरेक्ट वाक्य नहीं हम सीख पाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट शब्द निर्माण नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, भाषा सीखना है तो उसकी सबसे छोटी इकाई अक्षर है। अक्षर और शब्द के मध्य हम जब संबंध स्थापित कर लेंगे, बस हम ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। तो ये फॉर आगरा यानी पहला हमारा राइट आंसर सही है। ठीक है, थर्ड है समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा है जिसमें एक ही छत के नीचे सभी जात के, सभी धर्म के, सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा दी जाए बिना किसी भेदभाव के। में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ठीक है, केवल वाला अगर ऑप्शन आए तो तुरंत उसे उड़ा दो। ठीक है, केवल वाला पहला और तीसरा हटा दो। पहला तीसरा ऑटोमेटिक हट गया। पहले हमें जो निगेटिव पॉइंट है वो काटना सीखना। केवल वाला कोई चीज़ आए तो उसे तुरंत रॉन्ग कर दो, बाकी जो बचे उसमें आपको ढूंढना है। सामान्य और विशिष्ट छात्र, ठीक है, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। देखिए, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र से बेस्ट हमारा क्या ऑप्शन है? सामान्य और विशिष्ट छात्र। यानी इसमें तेज बच्चा भी रहेगा, ठीक है, और नॉर्मल भी बच्चा भी रहेगा, यानी और मतलब मंद बुद्धि वाला बालक भी रह सकता है। ठीक है, क्योंकि समावेशी कक्षा है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक ही छत के नीचे सारे बच्चे पढ़ेंगे, चाहे वो डिसेबिलिटी का श्रेणी में क्यों ना आता हो। तो हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम, ठीक है, जो गणित संबंधी अधिगम क्षमता है को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो याद रखिएगा, पठन संबंधी डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया, गणना संबंधी डिसकैलकुलिया, ठीक है, और नीरसता संबंधी यानी उसमें रुचि नहीं है। क्या? रुचि नहीं है। ठीक है, तो रुचि की बात नहीं कर रहा है, गणित संबंधी यानी गणना संबंधी पूछ रहा है। तो 3rd नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, ठीक है, समावेशीकरण अगर करना है, उसको सफल करना है तो क्या जरूरी है? क्षमता निर्माण का अभाव। ठीक है,
अभाव, ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है। क्षमता निर्माण का अभाव कभी नहीं, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं ढूंढना जिसमें नेगेटिव हो, उसे काटते चलेंगे। अभिभावकों की भागीदारी ना होना, भाई जरूर जाए, ऐसा नहीं होगा कि बच्चा पढ़ रहा है तो अभिभावक का कोई रोल प्ले नहीं है, गलत है, ये भी गलत है। थर्ड नंबर, अलगाव, अलगाव हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब नेगेटिव पॉइंट है, अलगाव हम करेंगे तो बच्चे के अंदर हीन भावना उत्पन्न होगी। संवेदनशीलता, ठीक है। फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। निम्न में से कौन सा संवेग तत्व नहीं है? संवेग तत्व क्या है? नहीं है। संवेग क्या होता है? हमारी इमोशन। संवेग किससे आया है? इमोशन से आया है, EMOTIO यानी इमोशन, इमोशन यानी भावना, ठीक है। तो इमोशन, भावनाओं, भावना व्यवहार से भी रिलेट करता है, दैहिक से भी रिलेट करता है, संज्ञानात्मक से भी रिलेट करता है, तीनों से रिलेट करता नहीं है, पूछा है। संवेदी, संवेदी ये हमारा न्यूरॉन से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट ब्रेन से, फोर्थ नंबर सही हो जाएगा हमारा। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो ध्यान से देखिए, सही क्रम क्या है। अगर मुझे कोई चीज़ सीखना है तो उसका सही क्रम क्या है? पहले देखो, पहले इसमें काटने वाला देख लो। देखो, शुरुआत में मूल्यांकन तो होगा नहीं, मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है, तो मूल्यांकन वाला पहले हम हटा देते हैं, ठीक है। अब बात आती है, अब पहला और चौथा ऑप्शन में लड़ाई है, तो पहले पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ज्ञान के बाद अनुप्रयोग। देखिए, ज्ञान के बाद डायरेक्ट अनुप्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञान के बाद अवबोध होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ज्ञान, अवबोध, ठीक है। फिर उसके बाद हम अनुप्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद विश्लेषण करेंगे, फिर संयोजन करेंगे, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? मूल्यांकन। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया। निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कौन कौन सा क्वेश्चन है कमेंट करते जाइए कि अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। कोई भी शिक्षक, ठीक है, अब पढ़ा रहा है तो उसकी विशेषता क्या नहीं है? जनतांत्रिक होना चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों को लेकर सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। वांछनीय सूचनाएं देने वाला, ठीक है, ये भी होना चाहिए। स्वेच्छाचारी यानी टीचर की तानाशाही नहीं, कि हाँ जो टीचर करेगा, शिक्षक करेगा वही होगा, ठीक है। ये हमारा गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, नहीं पूछा है तो यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी यहाँ पे, ठीक है, बालक को लेकर चलना है, टीचर को लेकर नहीं चलना है। टीचर एक साधन है, ठीक है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारा एक चाचा थे, ठीक है, ब्रूम चाचा थे, ठीक है, जिनका पूरा नाम विक्टर ब्रूम, विक्टर ब्रूम थे, ठीक है। इन्होंने सन 1964 में अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो कब पूछ लिया जाए तो 1964 में ये विक्टर ब्रूम थे, तो पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 1964 में ही दिया था, पहला सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, अधिगम व्यवहारात्मक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? जो अधिगम व्यवहारात्मक सिद्धांत होता है, ठीक है, किस परिवार से संबंधित है? व्यवहारवाद से, या सामाजिक अंतःक्रिया से, या सूचना प्रक्रियाकरण से, ठीक है, या व्यवहार परिष्कार से, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, ठीक है।
तो अधिगम व्यवहारात्मक प्रतिमान जो हमारा है किस परिवार से संबंधित है, तो सूचना प्रक्रियाकरण से। थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सूचना प्रक्रियाकरण परिवार से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है वैश्वीकरण की प्रक्रिया उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो सूचना प्रक्रियाकरण है ये हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपागम है, कौन सा उपागम है पूछ रहा है। फोर्थ नंबर कहीं गायब तो नहीं, हाँ फोर्थ नंबर ये है। कौशल का अंतरण एक गति ना कि उद्देश्य। ठीक है, कौशल रेखीय अभिक्रम, ठीक है, शाखीय अभिक्रम। और फोर्थ नंबर हमारा क्या है, तैयारी और अर्जन। ठीक है, ये हमारा पूछ रहा है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपागम है। ठीक है, कौशल अंतरण एक गति है, ठीक है, ना कि उद्देश्य, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसका क्या होगा, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। किसी भी व्यक्ति में कौशल को अधिगम से देखा जाता है। ठीक है, उसके अंदर के कौशल को विकास करना उसकी क्षमता में परिवर्तन लाने से है। ठीक है, यह एक प्रक्रिया गति है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमारा पहला ऑप्शन पॉजिटिव है और पहला ऑप्शन से हमारा राइट आंसर जाता है। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, नहीं पूछा, सरल से कठिन की ओर, ये तो है। ठीक है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निष्कर्ष से सामान्य की ओर। ठीक है, निष्कर्ष से सामान्य की ओर। तो इसका ऑप्शन में आप लोग यहाँ हमारा एक चीज टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, निगमन से आगमन की ओर होगा, निगमन से आगमन की ओर, आगमन की ओर। ठीक, तो कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, सरल से कठिन की ओर हमारा सही है, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, और दृश्य से अदृश्य की ओर, ये भी सही है। नहीं है, निगेटिव पूछा है तो निगमन से आगमन की ओर, हमेशा आगमन से निगमन होता है, तो याद रखिए हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा इसी से फोर्थ आंसर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है सूक्ष्म, जो हमारा होता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण का पद जो होता है, पहले देख लेते हैं क्या क्या पद है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण के 6 पद है, 6 चरण है। क्या है, 6 चरण है, पहला क्या है, पहला हमारा योजना बनाना। क्या, कोई भी चीज का पहला हम क्या करेंगे, योजना बनाना। फिर क्या करेंगे, पाठन होगा। फिर क्या होगा, फीडबैक होगा। फिर होगा पुनः योजना बनाना। ठीक है, फिर योजना बनाना। ठीक है, फिर पुनः पाठन यानी पुनः शिक्षण होगा, शिक्षण। फिर पुनः फीडबैक। तो 6 चरण हो गया, ये पुनः पुनः दोनों रहेगा इस पे। ठीक है, तो फिर इसका जो प्रथम पद है हमारा क्या हो गया, योजना बनाना। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र के कितने पद होते हैं, 6 पद होते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है, पुनरुत्पादन, अनुप्रयोग, तुलना करना या अन्वेषण करना। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए। देखिए, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शंस हमें लग रहा है अन्वेषण, खोजबीन। अन्वेषण क्या होता है, खोजबीन करना। क्या करना, खोजबीन करना। ठीक है, खोजबीन करना, खोजबीन करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, अवबोध स्तर में बहुत सुधार होगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथे आंसर के साथ हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
पांचवा, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्री तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संसाधन केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय स्तर पर व्यवस्था उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रारंभिक सामग्री भी मौजूद हो। तो ये तो तीनों हमारा पॉजिटिव है। शैक्षिक सुधार करना है, ठीक है, उसका प्रभावी विकेंद्रीकरण करना है, कब संभव होगा? जब खंड व संकुल संसाधन, ठीक है, सारे केंद्र की भागीदारी बढ़ जाती है, स्थानीय स्तर पर व्यवस्था उपलब्ध हो जाती है हमारी, ठीक है, और अध्यापकों के पास संसाधन हो और प्रारंभिक सामग्री भी उपलब्ध हो। तो हमारा तीनों देख लेते हैं कूट में। हाँ, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया, 1 2 3। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करेगा? ठीक है, हाँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए कि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसे किसी ने बुलाया, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आपको किसी ने बुलाया, तो किस संवेदना द्वारा आप प्रतिक्रिया प्रकट करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं, दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, श्रवण संवेदना और प्रत्याक्षण संवेदना। आंसर जल्दी जल्दी बताइए कौन सा होगा? ठीक है, सुन रहे हो आप, ठीक है, तो किसके द्वारा सुन रहे हो? ठीक है, कोई बुला रहा है तो किसके द्वारा सुन रहे हो? मैंने यहाँ तक हिंट दे दिया, तो आप यहाँ तक के आप पहुँच गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्या होगा? थर्ड नंबर, श्रवण संवेदना, सुन के। जीन पियाजे जो हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं थी। एक संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, एक पूर्व संक्रियात्मक, एक मूर्त और एक अमूर्त। ठीक है, संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। तो पूर्व संक्रियात्मक को प्राक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसकी अवस्था क्या होती है? 2 से 7 साल, ठीक है, 2 से 7 साल। इसकी 7 से 11, मूर्त की 7 से 11 और 11 से ऊपर अमूर्त हो जाएगा। और 0 से, ठीक है, 0 से 2 ये हमारा संवेदी गामक हो जाएगा। तो ये दूसरी अवस्था पूछ रहा, प्राक्रियात्मक अवस्था अवधि क्या है? 4 से 8 गलत हो जाएगा, जन्म से 2 ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड नंबर क्या है हमारा? 2 से 7 वर्ष, ये थर्ड नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी बात बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन आप देखिए और इसका आंसर लगाइए, ठीक है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भय का अंत। बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनमें क्या क्या विशेषता होती है और क्या क्या नहीं होती है, ये पूछा। ये नहीं पूछा है, पहले हम देख लेते क्या विशेषता होती है। देखिए, जब बच्चा, ठीक है, बाल्यावस्था में होता है तो विज्ञान की कल्पनाओं कथाओं में वो रुचि लेने लगता है, ठीक है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, उसके अंदर तार्किक शक्ति, ये क्या है, वो क्या है, चीज़ें पूछने लगता है। काल्पनिक भय, जो काल्पनिक भय उसके अंदर है उसका अंत होने लगता है, ठीक है। ये तीनों तो हमारा हो जाएगा। वो एक ही चीज़ नहीं करता कि भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, हमें नहीं मतलब है, अभी जीना है, अभी के लाइफ जीना है, तो भविष्य की योजना की सूझबूझ उससे नहीं रहती। किसी बाल अवस्था बच्चे से पूछो तुम्हें क्या बनना है, तो अगर कोई रटाया नहीं होगा कि तुम्हें ये बनना है, तो वो बताएगा नहीं, अभी कुछ नहीं बताएगा, कुछ भी बोल देगा वो, ठीक है, वो उतना सीरियस नहीं रहता है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित? भाषा आ गया तो नॉम चॉम्स्की तुरंत मारना है, ठीक है, बाकी को उड़ा दो, ठीक है। चॉम्स्की 2 बार हो गए हैं, ठीक है, तो चॉम्स्की को एक चॉम्स्की हटा देते हैं, ठीक है। भाषा आ गया तो आपको क्या करना है? चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की ही मारना है, ठीक। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत, थॉर्नडाइक थे, अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम एवं प्रयास, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम और स्थान अधिगम, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने मतलब किया था वो प्रयास और त्रुटि, यानी प्रयास और भूल पे किया था। इनका जो सिद्धांत का नाम था, तो सेकंड नंबर अधिगम के प्रयास एवं भूल, ठीक है, सेकंड नंबर के साथ हमारा आंसर जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिसेल अवस्था। गिसेल अवस्था क्या? गिरोह, गैंग एज,
गैंग एज में, ठीक है, जब बालावस्था, उत्तर बालावस्था से लेकर बालावस्था के बीच यानी किशोरावस्था से पहले जब बच्चे होते हैं वो गैंग एज होता है, ठीक है। गैंग एज किस आयु वर्ग एवं विकास से संबंधित है, ठीक है। 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता 3 से 6 वर्ष एवं भाषा 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञान, ठीक है। तो इसका आंसर आप दीजिए, मैंने हिंट दे दिया, ठीक है। तो गैंग एज जो हमारा होता है वो बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था किसके क्राइटेरिया में जा रहा है? 16 से 19 के क्राइटेरिया में नहीं जा रहा है, 3 से 6 की क्राइटेरिया में भी नहीं जा रहा है, 16 से 19 के क्राइटेरिया में नहीं जा रहा है। सीधा सीधा आप ऑप्शन काटना सीखिए, 8 से 10 एवं सामाजिकरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी? तृतीय मैंने क्या कहा था? पहला, ठीक है, संवेदीगामक। दूसरा, ठीक है, क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक। थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक, जिसके 7 से 11 साल एज है। तीसरी अवस्था, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा शामिल नहीं है? इसका आंसर आप दीजिए, ठीक है। क्या है? अधिगम की इच्छा, ठीक है, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप, ठीक है। तो इसका आंसर फटाक से दीजिए, बहुत इजी सवाल है। तो अधिगम की इच्छा, भाई मनोवैज्ञानिक कारक में ये तो साबित होगी सही है, ठीक है। प्रेरणा नहीं पूछा है, प्रेरणा भी सही है, रुचि भी सही है। विषय वस्तु का स्वरूप, जरूरी नहीं है विषय वस्तु का स्वरूप, तो थर्ड नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं के साथ निगेटिव के साथ चलेंगे। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, श्रम प्रवृत्ति, आकारात्मकता की आवश्यकता। सामाजिक मूल्य कौन सा है? ठीक है, सामाजिक मूल्य पे आप इस पे इसका आंसर दीजिए। सामाजिक मूल्य क्या है? ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। जब कोई व्यक्ति संकट में रहता है तो ये क्या लिख दिया मैंने? जब कोई व्यक्ति संकट में रहता है, कोई भी प्रॉब्लम में है, अगर समाज में हो तो आप देखोगे तो आपके अंदर थोड़ी इंसानियत जागेगी, लो इसकी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं जो मुझसे हो पाए, ठीक है। तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सूझ अन्वेषण तथा साधन साध विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। स्वतः शोध, एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिथम, मानसिक वृत्ति, प्रकारात्मक स्थिति। सूझ अन्वेषण, ठीक है, जो अन्वेषण खोज होता है, सूझ, स्वतः बोध, ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या किस पे जाएगा? स्वतः बोध, खुद स्वतः शोध, स्वतः शोध अन्वेषण विधि के अंतर्गत परीक्षण में छात्रों द्वारा स्वयं की समस्याओं के बारे में निर्णय लिया जाता है। अगर छात्र स्वयं ही शोध करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा सूझ अन्वेषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। छात्र को स्वयं से काम करने दीजिए, ठीक है, उसको एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, प्रकारात्मक स्थिति की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। स्वतः बोध, स्वतः शोध, स्वयं से वो क्या करेगा? शोध करेगा, खोज करेगा। तो ये सारी चीजें हमारे सूझ अन्वेषण के अंतर्गत आएगी। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा को प्रदर्शित करते हैं, या किसने कहा था? सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा, ठीक है, सीखने की मात्रा पे प्रभाव होगा, गति और प्रगति सीमा को प्रदर्शित करेंगे। ये किसने कहा था? एबिंगहॉस चाचा ने कहा था। थर्ड नंबर के साथ हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक चरणों में शामिल नहीं है? थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ठीक है। इसका आंसर आप बहुत इजी है, इसका आंसर, ठीक है, दीजिए, ठीक है। ये अधिगम के प्राथमिक नियमों में अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, तीनों नियम आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब कौन सा बचा हुआ है? ठीक है, थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, ठीक है, जो साहचर्य स्थानांतरण का नियम है, ठीक है, ये हमारा नहीं होगा, ठीक। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ठीक है, तंत्र पे या व्यवहार पे या चिंतन पे या अभिप्रेरणा पे, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है, अनुकूलित अधिक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, ठीक है। इसका प्रतिपादन रूस के वैज्ञानिक जो थे पावलाव चाचा, जिन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था, इन्होंने
1904 में किया था। तो पावलोव चाचा ने, ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पर बल दिया था, व्यवहार से उनका रिलेशन था, ठीक है, और कब दिया था? 1904 में, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्रवर्तक अनुबंधन, दृष्टि अनुबंधन। यही खेल जाता है वर्ड के शब्द अक्षरों के साथ, शब्दों के साथ, ठीक है। नैमित्तिक अनुबंधन हो जाएगा, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है। इसे एस आर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हिंदी में चेंज कर देता है नाम, ठीक है, तो दूसरे नंबर के साथ सही हो जाएगा। 30 नंबर, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि, अधिगम एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया। इसका आंसर फटाक से दीजिए, ठीक है, इसका आंसर आप लोग फटाक से दीजिए। चलिए, ठीक है। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? पहला है, ठीक है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन सही हो जाएगा, ठीक है। और प्राणी की अभिवृद्धि है, ये भी सही है। लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया, ये भी सही है। नहीं पूछा है तो पहला आंसर हमारा पहला के साथ जाएगा। हो गया हमारा 23 क्वेश्चन। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टाटा, सी यू।